तो दोस्तों जिसका इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जी हां, एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 वाली वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट रोल नंबर के साथ जारी हो चुकी है। साथ ही पोस्ट वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी सामने आ चुकी है। तो दोस्तों पूरे रिजल्ट को इस वीडियो में एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि भाई किस स्टेट से किस कैटेगरी से कट ऑफ क्या रही है इस बार। और दोस्तों रियली में हवलदार की पोस्ट की कट ऑफ ने तो इस बार चौंका दिया है। जब आप देखोगे आप भी हिल जाओगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट पूरा रिजल्ट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रिजल्ट एसएससी एमटीएस की उस वैकेंसी का है जिसका टियर फर्स्ट एग्जाम आपने 2 मई से लेकर 19 मई के बीच में दिया होगा या फिर 13 जून से लेकर 20 जून के आसपास दिया होगा। उसके बाद 2 सितंबर 2023 को हवलदार की पोस्ट की इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ जारी हुई थी और उसके बाद लगभग 3015 कैंडिडेट्स को पीईटी और पीएसटी के लिए बुलाया गया था हवलदार की पोस्ट के लिए। एमटीएस की पोस्ट का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। तो चलिए कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले एक बार वैकेंसीज के ब्रेकअप और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के नंबर को देख लेते हैं। देखिए एमटीएस की 2 कैटेगरी होती है, एक 18 से 25 साल वालों की होती है जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 8519 थी। दूसरी कैटेगरी से 18 से 27 साल वालों की होती है जिसके लिए टोटल वैकेंसी 2736 थी। यानी कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11255 के आसपास थी। वहीं पर हवलदार की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 529 थी। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11784 थी। अब देख लेते हैं कि एमटीएस की पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को फाइनली सिलेक्शन दिया गया है। तो एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल 11255 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया गया है जितनी हमारी वैकेंसी थी। जनरल कैटेगरी से 3997 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। ओबीसी कैटेगरी से 2354 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया गया है। एसटी कैटेगरी से 806 कैंडिडेट्स हैं। एससी कैटेगरी से 1263 कैंडिडेट्स हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 1126 कैंडिडेट्स को फाइनली सिलेक्शन दिया गया है। वहीं पर अगर हम देखें तो हवलदार की पोस्ट के ऊपर कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया गया है, टोटल वैकेंसीज कितनी थी 529 के आसपास। तो यहां पर 195 कैंडिडेट्स को फाइनली सिलेक्शन दिया गया है हवलदार की पोस्ट के ऊपर। तो चलिए अब सीधा चलते हैं एमटीएस की कट ऑफ के ऊपर कि भाई किस स्टेट से किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ गई है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पर आपकी कट ऑफ आने लग जाएंगी। ये देखिए कट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, स्टेट वाइज कट ऑफ आपके सामने आ चुकी है जहां पर कुछ डिटेल्स है। यहां पर हमारा स्टेट है, किस स्टेट से कितनी कट ऑफ है। एज लिमिट यानी कि 18 से 25 साल, 18 से 27 साल 2 कैटेगरी होती है। ये हमारी कैटेगरी है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी। ये भाई किस स्टेट से किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसी निकली थी वो सारी जानकारी दे रखी है और कितनी वैकेंसीज भरी गई हैं। अगर 10 वैकेंसी थी क्या 10 के 10 कैंडिडेट्स को यहां पर पोस्टिंग दी गई है, ठीक है। और ये मार्क्स इन सेशन सेकंड है। देखिए दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ बनी है ना वो सेशन सेकंड के मार्क्स के ऊपर बनी है, मतलब जीके और इंग्लिश के मार्क्स के ऊपर बनी थी। सेशन सेकंड में टोटल कितने क्वेश्चन थे हमारे, टोटल सेशन सेकंड में 50 क्वेश्चन थे। और कितने मार्क्स का था सेशन सेकंड, आपका 150 नंबर का सेशन सेकंड था। यानी कि ये जो आप फाइनल कट ऑफ देखोगे ये वाली, ये 150 नंबर में से बन रही है। तो फाइनल कट ऑफ कितने मार्क्स में से बन रही है, 150 नंबर में से बन रही है, चाहे वो आपकी एमटीएस की पोस्ट हो या फिर हवलदार की पोस्ट हो। लो भाई कट ऑफ के ऊपर चलें। चंडीगढ़ अगर हम देखें, चंडीगढ़ से 18 से 25 कैटेगरी से जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है ये देख लीजिए। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 135 मार्क्स गई है। कितने में से, 150 में से। तो जितने कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और उनके मार्क्स 135 प्लस आ रहे हैं, तो भाई आप फाइनली सिलेक्शन ले जा चुके हो। 60 वैकेंसी थी चंडीगढ़ से जनरल की, 60 ही वैकेंसीज को भरा गया है। बाकी चंडीगढ़ से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 132 मार्क्स कट ऑफ है। ओबीसी से यहां पर 131 मार्क्स कट ऑफ है। एसटी से 126 और एससी कैटेगरी से 132। तो ये आपकी कट ऑफ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग देखना रहेगा दिल्ली की, भाई दिल्ली के से कितनी कट ऑफ गई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने दिल्ली से फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। और दिल्ली ट्रेंड में भी रहता है क्योंकि दिल्ली की कट ऑफ काफी हाई देखने को मिलती है हमें हर बार। लो भाई आ गया आपका दिल्ली। तो दिल्ली स्टेट हमारा आ चुका है यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली से जनरल कैटेगरी का अगर हम कट ऑफ देखें तो 130 मार्क्स गई है, ठीक ठाक है, ना ज्यादा हाई और ना ही ज्यादा लो। 150 में से 130 मार्क्स कट ऑफ गई है दिल्ली से। 916 वैकेंसी थी, सभी की सभी वैकेंसीज को भरा गया।
दिल्ली से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पोस्ट की 127 कट ऑफ गई है, दिल्ली से ओबीसी कैटेगरी की 129 कट ऑफ है, दिल्ली से एसटी की 123 और एससी कैटेगरी की 123 मार्क्स के आसपास कट ऑफ गई है। ठीक ठाक है, बढ़िया कट ऑफ है। ये सब कुछ आप ध्यान मत दीजिएगा, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स है, यानी कि जो टाई हो जाता है ना, 2-3 ऐसे कैंडिडेट्स हो जाते हैं जिनके सेम मार्क्स है, उस टाई को कैसे ब्रेक करें, ये वो फॉर्मूला है, उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब कुछ और स्टेट्स को देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थान और बिहार बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता है। लो भाई, राजस्थान आ गया। राजस्थान की अगर हम जनरल कैटेगरी की देखें, ये लो, राजस्थान जनरल कैटेगरी 133 मार्क्स है, ठीक ठाक है, 85 वैकेंसी थी। ठीक है, दिल्ली की वैकेंसी ज्यादा थी 900 प्लस, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी कम रही। राजस्थान की ईडब्ल्यूएस की 128 है, ओबीसी की 131 है, एसटी कैटेगरी से यहां पर 0-0 इन्होंने लिखा है, 2 वैकेंसी थी, पता नहीं क्यों। एससी कैटेगरी के 130 मार्क्स कट ऑफ गए। ठीक है, तो भाई ये आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बिहार स्टेट भी हमारा आ गया, बिहार जनरल कैटेगरी से 140 मार्क्स, काफी हाई कट ऑफ है भाई। बिहारी स्टेट की कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिली है, 140 मार्क्स कट ऑफ चली गई, क्योंकि 63 वैकेंसी थी जनरल कैटेगरी से। ओबीसी की 138 मार्क्स चली गई, एसटी कैटेगरी से 118 मार्क्स है, और एससी कैटेगरी से 128 मार्क्स कट ऑफ जा रही है बिहारी स्टेट से। क्लियर है? तो बाकी सभी स्टेट आपके सामने उत्तर प्रदेश पर भी नजर डाल लेंगे। उत्तर प्रदेश हमारा है, जनरल कैटेगरी अगर हम देखें 133 मार्क्स गई है, एवरेज है, ठीक ठाक है। ईडब्ल्यूएस की 130 है, ओबीसी की 132 है, एसटी की 116 है, और एससी कैटेगरी से 125 मार्क्स यहां पर कट ऑफ गई है। क्लियर है भाई? तो चलिए, ये तो हमारा हो गया एमटीएस की पोस्ट की स्टेट वाइज कट ऑफ। 18 से 25 साल कैटेगरी है, 18 से 27 साल कैटेगरी भी आपके सामने आ चुकी है, जैसे कि मध्य प्रदेश की कट ऑफ देख लीजिए, 18 से 28 साल, वैकेंसीज कम थी। मध्य प्रदेश से जनरल वालों की 131 मार्क्स कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की 131 है, सॉरी हाँ 131 है, सेम है, ओबीसी की 131 है, एसटी की 117 मार्क्स है। ठीक है, तो ये 18 से 27 साल वाली कैटेगरी है। अब फाइनली चलते हैं भाई, जो सबसे ज्यादा जिसने सस्पेंस क्रिएट करके रखा है वो है हमारी, ये क्या नाम है, हवलदार की पोस्ट। लो भाई, ये हवलदार की पोस्ट है, कट ऑफ डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, जिसमें हमारा हवलदार कस्टम, हवलदार डायरेक्टोरेट है। यहां पर ये लो, भोपाल से जिसने फॉर्म अप्लाई किया था, ओबीसी कैटेगरी वालों की कट ऑफ के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, वैकेंसीज 3 है, यहां पर वैकेंसीज अभी नहीं भरी गई है, आने वाले टाइम में इसके बारे में क्या होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। भुवनेश्वर से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या है, 138 मार्क्स कट ऑफ गई है, 148 मार्क्स कट ऑफ गई है भाई भुवनेश्वर की। सोच के देखिए, क्योंकि एक ही वैकेंसी थी, 150 में से 148 मार्क्स थी। आगे चौंकोगे आप, मैं आपको दिखाऊंगा। चेन्नई देख लीजिए, जनरल कैटेगरी से 16 वैकेंसीज थी, 8 वैकेंसीज को फिलहाल भरा गया है, 136 मार्क्स कट ऑफ गई है। ठीक है, 136। बाकी दिल्ली आपको चौंकाएगा, आप हिल जाओगे अपनी जगह से दिल्ली की कट ऑफ देख के, रियली में हिल जाओगे, मैं बता रहा हूं। लो भाई, आ गया हमारा दिल्ली, ये ठीक है। दिल्ली जनरल कैटेगरी से 3 वैकेंसीज थी, तीनों की तीनों वैकेंसीज को भरा गया। कट ऑफ देखिए, ठीक है, 163 मार्क कट ऑफ, 163, 150 में से 163 नंबर कट ऑफ गई है। अगर आपके 163 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आपने दिल्ली से फॉर्म अप्लाई किया था, फिजिकल में आप क्वालिफाई कर गए हो, तब आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। 150 नंबर का पेपर, 163 मार्क कट ऑफ जा रही है ना कमाल की बात, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन आपके बीच में है। नॉर्मलाइजेशन है तो सब कुछ मुमकिन है। बाकी जितने भी हमारे स्टेट्स हैं या फिर लोकेशंस हैं, सभी की हालत यही है। लखनऊ की भी हालत कुछ ऐसी है। लखनऊ का रिजल्ट थोड़ा सा ठीक रहा है हवलदार की पोस्ट के ऊपर, क्योंकि वैकेंसीज ठीक ठाक थी। हवलदार में लखनऊ में जनरल कैटेगरी से कट ऑफ ये रही, जनरल कैटेगरी से 77 वैकेंसी थी, 27 वैकेंसीज भरी गई हैं, और 137 मार्क्स यहां पर कट ऑफ थे। तो भाई पूरा रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी के साथ साथ जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, उनकी एक लिस्ट जारी हो चुकी है। एक नहीं, 2 लिस्ट है। ठीक है, ये देखिए लिस्ट है हवलदार और एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। ये देखिए, इस लिस्ट में आप अपना नाम, रोल नंबर, साथ ही अपने फादर का नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं, अपनी रैंक भी यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी भाई रैंक क्या रही है। ठीक है, कैटेगरी भी है आपकी कोड में। ठीक है, रैंक आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि पहला नाम है आफ्ताब अहमद, फादर नेम मोहम्मद असलम, और उसकी कट ऑफ, उसकी रैंक है 9649। ठीक है, कैटेगरी वाइज और अलॉटमेंट सब कुछ, उसकी एज कैटेगरी भी लिखी हुई है। तो भाई ये पीडीएफ भी देख लीजिएगा, आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये पूरा रिजल्ट नोटिफिकेशन
कट ऑफ वाला मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया पीडीएफ फॉर्म में। साथ ही जो ये लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, ये दोनों लिस्ट भी मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप डाउनलोड करके इजीली शांत दिमाग के साथ बिना हड़बड़ी के चेक कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए ना, डिसअपॉइंट नहीं होना, डिमोटिवेट होकर बिल्कुल भी नहीं बैठना कि भाई मैं तैयारी नहीं करूंगा, मेरा तो मन उठ गया है तैयारी करने को, मेरा दिल नहीं कर रहा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जो होता अच्छे के लिए होता है। डेफिनेटली भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनके लिए तैयारी करिए। ठीक है, बड़े गोल्स बनाइए और मेहनत करिए, क्योंकि अपने एंड से आपने पूरी मेहनत करी थी, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है सिलेक्शन देना या फिर ना देना। ठीक है, अपनी तरफ से आप 100% दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, खुद को झोंक दीजिए। डेफिनेटली सक्सेस आपके कदमों में होगी गारंटीली। भले ही थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको हताश होके, निराश होके बिल्कुल भी नहीं बैठना, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, बल्कि आपको मोटिवेट होना है। आपको और ज्यादा मेहनत के साथ प्रिपरेशन करनी है। तो ठीक है, तो पूरा रिजल्ट ये है। कोई डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको सभी अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहता हूं। जैसे कि रिजल्ट का अपडेट दे दिया था मैंने आपको, वहीं पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा। और जिन लोग का फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऐसे ही काम करते रहिए, डिपार्टमेंट के साथ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं यार, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने एमटीएस का एग्जाम दिया था उनको पता चल जाएगा कि भाई रिजल्ट क्या है। और 2023 वाले का रिजल्ट जल्दी आएगा, टियर फर्स्ट एग्जाम का, चिंता मत करिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। लाइक तो 2 बार बोल चुका हूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।